भाई मेरा नाम है सचिन। स्वागत है भाई आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में। ये है भाई टाटा पंच का प्योर से ऊपर वाला वेरिएंट, प्योर रिदम। और टोटल भाई 25 वेरिएंट और 13 कलर ऑफर करती है भाई आपको ये वाली गाड़ी। 5 वेरिएंट जो है वो आपको सीएनजी मिल जाते हैं और 9 वेरिएंट जो है भाई आपको ऑटोमेटिक में ऑफर कर देती है भाई ये वाली गाड़ी। अब देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या ऑफर करता है। इस वाली गाड़ी की प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो चलो फिर बाद में बताता हूँ बाइक का। पहले इसमें शुरुआत करते हैं भाई। फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो प्लेन रूफ आपको मिल जाती है, और रूफ में ना कहीं भी भाई जॉइंट नहीं मिलता है इस गाड़ी में। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चलो पीछे से दिखाता हूँ। फ्रंट में विंडशील्ड आपको मिल जाती है, 2 वाइपर 2 वॉशर के साथ। थोड़ा सा बोनट जो प्लेन रहेगा, यहाँ पे थोड़े से एजेस आपको मिल जाते हैं भाई इस गाड़ी में। और हेडलाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए। थोड़ा सा एयर के लिए जो वेंट है ना वो आपको कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। ऊपर देखेंगे तो DRL आपको टॉप मॉडल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पार्किंग बल्ब मिल जाएगा। इंडिकेटर की प्लेसमेंट वो हेलोजन में आपको मिल जाती है। उसके बाद हाउसिंग आपको मिल जाती है फॉग लैंप के लिए। और ये बम्पर जो है ना भाई, ये 2 डिज़ाइन में मिल जाता है, बॉडी कलर्ड में और मैट में भी। और जो मैट है ना वो काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है भाई। उसके बाद यहाँ देखिए तो नया वाला टाटा का लोगो आपको मिल जाता है। हॉर्न की प्लेसमेंट जो है वो आपको इस तरीके की सिंगल हॉर्न आपको मिल जाता है। इधर टॉइन हुक मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल वगैरह जो है वो आपको मैट में मिलती है भाई। सिंगल ही हॉर्न मिलता है। टॉइन हुक बता दिया। फ्रंट में आपको भाई कोई पार्किंग सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलते हैं। अब साइड की बात कर लेते हैं भाई। साइड प्रोफाइल में क्या मिलता है। सबसे पहले भाई फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता आपको, ORVM पे मिल जाता है। और ये मैट फिनिश में मिलते हैं ये, और डोर हैंडल्स दोनों चीज़ें मैट फिनिश में मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 185 70 R15 तो 15 इंच के भाई स्टील रिम आपको मिल जाते हैं। और ये आपको भाई यहाँ पे डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। 187 mm की आपको भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसमें भाई व्हील कवर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, वो आपको या तो आफ्टर मार्केट या शोरूम से आप लगवा सकते हो। जो भाई यहाँ पे आप देखें तो सस्पेंशन का ट्रैवल जो है ठीक ठाक दिया हुआ है, देखो काफ़ी अच्छा स्पेस है। और यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई टाटा में, ये चीज़ ना मतलब जब आप आफ्टर वॉशिंग वगैरह जब गंदी गाड़ी हो जाएगी तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना हाथ अच्छी तरीके से आप साफ हो जाएगा जाने के लिए ना, हाथ काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद पीछे की बात करूं तो भाई ये कुछ साइड प्रोफाइल आपको गाड़ी की मिल जाती है कंप्लीट। ये मैंने आपको बता ही दिया। फ्रंट में जो पिलर है भाई आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, ये सेकंड मैट पिलर मिल जाते हैं। और ये चीज़ भाई आपको जो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है, मतलब ये आपको मैट फिनिश में मिल जाता है। और चाबी मेरे हाथ में तो ये भी यार मैं बताने भूल गया, तो ये भी आप देख लो भाई। सिंपल से की आपको मिल जाती है, कोई रिमोट कंट्रोल वगैरह आपको नहीं मिलता है भाई इस गाड़ी में। दोनों की सेम आपको मिल जाती हैं। ये भाई रियर का व्हील आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी जो मैंने जैसे आगे बताया आपको, तो भाई स्पेस जो है ना वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आफ्टर मार्केट आप वॉश नहीं कराना चाहते तो खुद से ही भाई आप यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हो। ट्रैवल जो है ना सस्पेंशन का वो काफ़ी अच्छा भाई दिया हुआ है। 15 इंच के टायर है। प्रोफाइल भी आपको काफ़ी बड़ी मिल जाती है। और मड फ्लैप वगैरह नहीं है तो भाई कुछ ऐसी प्रोफाइल मिल जाती है। मड फ्लैप लगने के बाद थोड़ी सी अच्छी मतलब लुकिंग जो है वो हो जाएगी भाई। साइड से और रियर से कुछ प्रोफाइल आपको गाड़ी की ये मिल जाती है। कंप्लीट अगर रियर में आ जाओ तो भाई ये आपको मिल जाता है। ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे आपको वायर वाला एंटीना आपको मिल जाता है। उसके बाद स्टॉप लैम्प आपका LED में मिल जाता है। यहाँ पे कोई वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा भाई। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग जाएंगे। और ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है। अगर CNG में जाएंगे तो यहाँ पे आपको CNG का स्टिकर भी आपको मिल जाता है भाई। यहाँ पे एक गेंडा भी आपको मिल जाता है भाई। और कुछ जो लुक है ना भाई कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। बीच में टाटा का लोगो, स्प्लिट वाली बैजिंग आपको मिल जाती है पंच की। और यहाँ पे ना मैंने एक रील में देखा था तो यहाँ पे सर लिख रखा था और ये पंच है ही, तो सरपंच बन गया। हरियाणा में जो प्रधान होते हैं ना वो सरपंच होते हैं। तो कुछ ऐसा मिल जाता है भाई। ये चीज़ जो है भाई आपको मतलब यहाँ कोई मतलब क्लैडिंग वगैरह जो है ना वो आपको बूट में नहीं मिलती है। नीचे जो है बम्पर वो आपको मैट में और काफ़ी बड़ा बम्पर आपको मिल जाता है। जैसे फ्रंट में मिलता है ऐसे रियर में मिल जाता है आपको। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बैक लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है और ये हेलोजन सेटअप में है। बाकी मैं आपको बूट खोलूँगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो बटन है वो आपको मैं दिखा दूँगा। लाइट की बात करूँ तो भाई टेल लैंप आपको कुछ ऐसी मिल जाती है और ये भी हेलोजन सेटअप है भाई। बैक लाइट, इंडिकेटर की लाइट, और थोड़ा सा जो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लैक फिनिश, पियानो फिनिश जो है वो आपको मिल जाती है। रिफ्लेक्टर और भाई जो पैटर्न है ना वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू होता मिल जाता है। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। जो जो पाइप है ना साइलेंसर का वो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे जो भाई आफ्टर मार्केट या वो जो है ना डिफ्यूज़र वगैरह आप यहाँ पे लगवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 45 लीटर का भाई फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात इंजन में करेंगे या तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भाई आपको जो 20 का माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि आप किस तरीके से गाड़ी को यूज़ कर रहे हो। रफ एंड टफ कर रहे हो तो और कम देगी, अच्छा यूज़ कर रहे हो तो 20 के आसपास का आपको माइलेज दे देगी। अब बूट ओपन कर लेते हैं भाई। बूट में क्या कुछ आपको मिल जाता है। एक हॉर्न के साथ बूट ओपन हो जाता है भाई। ऊपर देखेंगे तो ये आपको LED जो बल्ब है ना वो आपको नंबर प्लेट के लिए मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक बूट गेट आपको मिल जाता है। ये चीज़ भाई कवर्ड आपको मिल जाती है। हैंडल्स आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई ये कुछ
बूट मिल जाता है। ये चीज़ें भाई आपको देखेंगे तो ये सोकर्स वगैरह की जो मतलब माउंटिंग वगैरह ना वो यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद बूट स्पेस की बात करूँ तो 366 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है भाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा कवर्ड वगैरह वेलक्रो वगैरह रखी हुई है, तो यहाँ पे आप पानी की बोटल्स वगैरह रख सकते हो। स्पेयर व्हील की बात करूँ तो सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है, 185/70R15 तो 15 इंच का स्टील रिम ही आपको मिल जाता है। टूल किट्स वगैरह आपको यहीं पे मिल जाती है भाई। और ये मड फ्लैप जो उल्टा रखा हुआ है उस साइड से रखना पड़ेगा, डिलीवरी टाइम भाई रख देंगे। बेंच साइड सीट मिलती है, स्प्लिट 40/60 आपको नहीं मिलता भाई इस वाले वेरिएंट में। पार्सल ट्रे भी आपको नहीं मिलेगी, शोरूम से आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। तो भाई ये कुछ था। अगर CNG वाला वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ तक भाई वो आपको कवर्ड हो जाता है, मतलब 2 सिलेंडर ट्विन सिलेंडर जो आते हैं वो मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगा उस पर, अगर शोरूम में होगी तो उससे आपको बना के दिखा दूँगा भाई क्या कुछ आपको मिल जाता है उसमें। पावर फिगर सेम ही रहते हैं, इंजन वगैरह उसमें भी सेम ही है। अब बात करते हैं भाई अंदर से क्या कुछ आपको मिल जाता है भाई इस गाड़ी में। तो भाई डोर को ओपन कर लेते हैं। काफ़ी वाइड डोर को ओपन होता है और भाई थोड़ी बिल्ड क्वालिटी हैवी है तो डोर भी काफ़ी भारी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई 2 पावर विंडो आपको मिल जाती है ड्राइवर और पैसेंजर साइड की। डोर ओपनर जो है वो आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है। ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। थोड़ा सा ग्रैब हैंडल है बंद करने के लिए भाई, वो आपको इस तरीके का मिल जाता है। अब डुअल कलर का डोर मिल जाता है भाई, देखो ब्लैक कलर और डोर, ये थोड़ा सा ही बस टच है वाइट कलर का। और देखो ये भी ना टच करने से गंदा हो रहा है, जैसे कस्टमर वगैरह देख के आते हैं तो वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा जल्दी से गंदा हो जाएगा। बाकी डोर जो है ना वो ठीक ठाक क्वालिटी जो है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट 4 स्पीकर आपको वाली इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। छोटी अम्ब्रेला जो है वो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो भाई। कुछ ये है भाई। और अब सीट की बात करें तो भाई ये आपको यहाँ से रिक्लाइन वगैरह जो एंगल है वो आपको हो जाता है। बाकी आगे पीछे आप यहाँ से आप कर सकते हैं। और थोड़ी सी वायरिंग दिख रही है भाई, ये मुझे लग रहा है सीट बेल्ट की जो रिमाइंडर वाले हैं ना उसके सेंसर की वायरिंग दिख रही है। तो ये टाटा को ज़रूर हाइड करना पड़ेगा क्योंकि लो वेरिएंट है तो इनमें ना टाटा को थोड़ी सी जो मतलब कॉस्ट है ना वो कम बचत होती है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब था। बाकी फ्यूल लीड वगैरह आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे। 3 पैडल्स मिलते हैं, डेड पैडल का ऑप्शन भाई आपको डेडिकेटेड मिल जाता है। थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस जो है वो मतलब फ़ोन वगैरह वॉलेट वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। बाकी 2 मोड गाड़ी में मिल जाते हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। पियानो फिनिशिंग भाई आपको जो AC वेंट्स हैं उनके सराउंडिंग में मिल जाते हैं। 4 AC वेंट टोटल आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। की का जो प्लेसमेंट जहाँ की भाई इंसर्ट करोगे तो वो भी आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाता है। अब गाड़ी के अंदर बैठ लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ अंदर मिल जाता है। बाकी उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे ORVM वगैरह देखोगे ना तो भाई ये आपको फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट जो खुद से ही करने पड़ेंगे। कोई जॉयस्टिक वगैरह कोई कंट्रोल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलते हैं भाई इस वेरिएंट में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विटर की प्लेसमेंट आप यहाँ भी आफ्टर मार्केट करा सकते हो। स्टीयरिंग की बात करूँ तो भाई ये आपको डी कट स्टीयरिंग मिल जाएगा। ये इस वाली छोटी सी TFT से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। बाकी डी कट मिल जाता है, कोई फिनिशिंग वगैरह नहीं मिलती है तो बिल्कुल सिंपल सा स्टीयरिंग आपको मिल जाता है। टाटा का नया वाला लोगो जरूर आपको मिल जाता है। और हॉर्न जो है ना भाई इस साइड से और या इस साइड से कहीं भी आपका हाथ स्टीयरिंग पे था वहाँ से दबा मतलब प्रेस करके दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई मैं एक बार क्लस्टर आपको ऊपर कर देता हूँ जाके आपको ये लो भाई क्लस्टर हो गया ओपन। तो कुछ ऐसा आपको क्लस्टर मिल जाता है। AC का जो ब्लोअर है ना भाई उसको मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ, हालांकि बंद ही कर देता हूँ ताकि आवाज़ ना आए आपको। तो भाई यहाँ पे देखेंगे तो वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाएंगे। इस साइड हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये भाई ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं आपको। ये भाई क्लस्टर आपको मिल जाता है। यहाँ पे RPM मीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल के गेज आपको मिल जाएंगे। इंजन का टेम्परेचर मिल जाएगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इंजन से जुड़ी हुई चेक लाइट्स वगैरह आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। टोटल स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाती है। टाइम आपको मिल जाता है। अभी सिटी मोड में तो भाई आपको यहाँ पे जो मोड का जो बटन था यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इको मोड और सिटी मोड। तो 2 मोड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक लगे हुए हैं तो भाई उसकी प्लेसमेंट वगैरह दी गई। टोटल किलोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्टेंस से और एवरेज वगैरह जो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई। टोटल किलोमीटर सॉरी जो इतनी स्पीड में आप चलेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाता है। और भाई फ्यूल का जो वार्निंग वगैरह वो भी आपको इसमें मिल जाती है। तो भाई ये आपको क्लस्टर आपको मिल जाता है सिंपल सा। ये जो स्टिक जो दो दे रखे हैं भाई इनसे आप ट्रिप 0 वगैरह आप कर सकते हो इन दोनों से। तो ये था भाई क्लस्टर। अब बात करते हैं ये छोटी सी आपको भाई TFT डिस्प्ले आपको मिल जाती है।
इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये भाई छोटी सी डिस्प्ले आपको मिल जाती है जिसमें छोटा है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, रेडियो वगैरह ट्रैक वगैरह जो चेंज करोगे ना वही आपको मिल जाती है, और ये नॉर्मली टच वगैरह नहीं आती है। 4 AC वेंट मिलते हैं भाई उनके सराउंडिंग में, जैसे बताया मैंने आपको, पियानो मिल जाती है, थोड़ा सा टच जो है ना क्रोम का उसके अंदर मिल जाता है, 1000 लाइट का स्विच मिल जाता है, और डुअल कलर में जो डैशबोर्ड आता है वो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। ऊपर जो डैशबोर्ड है ना वो काफ़ी बड़ा आपको मिल जाता है भाई, और ये कुछ फिट एंड फिनिश जो है वो आपको ठीक ठाक आपको मिल जाती है। उसके नीचे देखेंगे तो भाई ये कंट्रोल आपको म्यूजिक से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ जो होम वगैरह के बटन है, कुछ टैग चेंज वगैरह आप यहाँ से कर पाओगे। ये AC से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाते हैं भाई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं आता है, मैनुअल ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। बटन वगैरह जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। इधर टेम्परेचर से जुड़े हुए कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। डीफोगर वगैरह जो है वो आप भी यहाँ से ओपन कर पाओगे। उसके बाद नीचे आता हूँ तो भाई यहाँ पे USB जो A टाइप का जो पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। बाकी जो सब जो है हाउसिंग दी हुई है यहाँ पे, आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से जो है वो आपके मतलब लगवा सकते हो। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट वगैरह जो है ना वो भी आप यहाँ पे लगवा सकते हो। थोड़ी सी स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे डीप मिल जाती है। और ये है भाई 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे कोई सिल्वर की फिनिशिंग वगैरह तो नहीं मिलती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना एक पियानो फिनिशिंग आपको मिल जाती है भाई गियर बॉक्स के सराउंडिंग में। यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, वहाँ नहीं मिलता, हालांकि यहाँ मिल जाता है। चलो एक सहूलियत है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो, हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, और छोटी सी जो बोतल है ना भाई आप हाफ लीटर की यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो। आर्म रेस्ट वगैरह भाई इस वाली गाड़ी में, इस वाले वेरिएंट में नहीं आता। सॉरी गाड़ी कह रहा हूँ, पूरी गाड़ी में तो शायद आता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो भाई कूल्ड ग्लव बॉक्स और इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता है। टैबलेट होल्डर आपको मिल जाता है, और डिसेंट से बड़ा साइज़ मिल जाता है, मतलब जो गाड़ी के हिसाब से है ना वो ठीक ठाक आपको मिल जाता है। मतलब टाटा में ना सबसे बड़े ग्लव बॉक्स आते हैं, तो वो चीज़ें। साइड के डोर्स जो हैं भाई कुछ इस तरीके का आपको मिल जाते हैं। और जो पिलर्स और रूफ़ है ना भाई ये बेज कलर, मतलब ब्लेज और सिल्वर कलर का थोड़ा सा टच है ना वो आपको मिल जाता है। तो अंदर बैठने ना फीलिंग सही आती है भाई गाड़ी में, इस वाले वेरिएंट में। बेस बिल्कुल प्योर लोगे तो थोड़ा सा ना ये टच वगैरह नहीं मिलेंगे, और ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा, कंट्रोल नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वो मतलब फिर प्रीमियम थोड़ी सी फील नहीं होती। थोड़े से पैसे आप एक्स्ट्रा दोगे तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग आपको मिल जाती है, हालांकि मिरर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। इस साइड में टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, और ये छोटी सी लाइट है भाई ये हेलोजन बल्ब में आपको मिल जाती है। माइक की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद आगे से तो मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं भाई। और जो मैंने सीट वगैरह ना काफ़ी पीछे कर रखी है, तो स्पेस ना गाड़ी में ठीक ठाक आपको मिल जाता है। अब मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर लेता हूँ और पीछे देखता हूँ क्या कुछ ऑफर होता है भाई इस गाड़ी में। बिल्कुल भाई सीट में ना अपने हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एडजस्ट कर लिया। पीछे देखता हूँ पीछे क्या ऑफर करती है भाई ये गाड़ी पैसेंजर के लिए। डोर जैसे मैंने बताया यहाँ पे, और ये 50 लाख कार जो सेल कर रही है भाई टाटा ने, उसका स्टिकर आपको मिल जाता है। तो ये है भाई पीछे के डोर। यहाँ पे पियानो फिनिश में भाई डोर ओपनर मिल जाते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट, सेम डोर वैसे ही, बट यहाँ पे जो स्पेस है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। बोतल होल्डर आपको दो मिल जाते हैं। आप 1 लीटर की बोतल यहाँ पे रख सकते हो, और छोटी सी बोतल यहाँ भी आप रख सकते हो। पीछे के जो भाई ग्लासेज है ना वो आपको इसी से रोल डाउन और रोल अप करने पड़ेंगे। बाकी स्पेस जो है वो काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाती है भाई। सीट बेल्ट जो है ना वो थोड़ी सी ना क्वालिटी में बढ़ाने की भाई मुझे ज़रूरत लगती है टाटा को। बाकी ये देखो कुछ यहाँ ना वायर से कुछ मतलब वो कर रखी है, होल्ड कर रखी हुई है। अंदर बैठ लेता हूँ भाई। सीट बेल्ट वगैरह दिखाऊँ तो भाई 3 पैसेंजर के लिए बिल्कुल दी हुई है डेडिकेटेड सीट बेल्ट। यहाँ पे आप देखो तो आइसोफिक चाइल्ड माउंट भी आपको मिल जाता है भाई। बहुत सही चीज़ है भाई, बेस मॉडल में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। यहाँ आप देखेंगे तो भाई ये जो सीट है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ वैगन आर वगैरह से कंफर्टेबल मिल जाती है। हालांकि उससे कोई कंपटीशन नहीं है, बट फिर भी मैं बताऊँ ना हाइट वगैरह में ना सीट जो है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है। ये देखो थाई सपोर्ट जो है ना भाई बिल्कुल फिट है। 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट है, तो काफ़ी ठीक ठाक आपको या मुझे सही मतलब कंफर्टेबल आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो गहराई है ना इससे भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। और देखो स्पेस भाई कितना है, मैं कह रहा हूँ इतना स्पेस आपको मिल जाता है अगर मेरी हाइट के अगर बंदे चला रहे हैं तो। यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर के डोर जो है वो कुछ आपको ऐसे मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल की बात करूँ तो भाई पैसेंजर के लिए ही 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, 1 और 2। बाकी ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड के आपको नहीं मिलते हैं भाई। तो कुछ ये था भाई पीछे से। और सीट बेल्ट जो है वो आपको फिक्स टाइप ही आपको मिल जाती हैं। यहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाती है। और बाकी एसी वेंट वगैरह भाई इस वाली वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। एक चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी भाई इसमें ना हम्प देखो इतना है, मतलब इतना हम्प ऊँचा है बस। तो मतलब पीछे 3 पैसेंजर ना आराम से बैठ के जा सकते हैं। और भाई बूट को ना आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो क्योंकि इसमें पार्सल ट्रे नहीं आती है। बाकी ये सब था भाई इसके बारे में। और एक चीज़ मैं भाई आगे से बताना भूल गया, जो जी IR भी मैंने आपको मैनुअली मिलता है। और डैशबोर्ड जो है भाई कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। तो अभी चलते हैं भाई इंजन की तरफ, और मैं एक बार हुड ओपन करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ।
हुड जो है भाई उसका यहाँ से ओपन कर पाएंगे। तो भाई इंजन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा प्लेसमेंट इंजन की मिल जाती है। ऊपर देखें तो इंसुलेशन पैडिंग आपको मिल जाती है, इंजन के पीछे देखेंगे तो वहाँ भी इंसुलेशन पैडिंग आपको मिल जाती है, बट नीचे से देखेंगे तो इंजन कवर्ड आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलता भाई। इस साइड ABS की यूनिट वगैरह रखी हुई है, बैटरी की प्लेसमेंट, और ये भाई आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है भाई। इसकी पावर फिगर की बात करो तो 86 अराउंड bhp प्रोड्यूस कर देता है और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दे देता है भाई इंजन। माइलेज की बात जैसे मैंने पहले भी करी थी, 20 किलोमीटर पर लीटर पर आपको माइलेज क्लेम करती है कंपनी, और भाई वो देखते हैं कि आप कितना इससे निकाल सकते हो गाड़ी से। और प्राइस वगैरह की बात करूं तो भाई ये गाड़ी आपको ऑन रोड 7,18,000 के आसपास की कॉस्ट करती है ऑन रोड, और एक्स शोरूम करती है 6,37,000 रुपये। तो भाई ये सब कुछ था इस गाड़ी के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ।